नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। दीपक प्रकाश मंत्री पद से हटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, नियम के प्रतिकूल जाकर मंत्री बनाया गया और संविधान के अनुच्छेद 164 का उल्लंघन कर मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें, और खबर ये भी है कि बीजेपी के ही जो एक नेता है, उन्होंने ही ये दाखिल कराई है याचिका। अब आइए विस्तार में पूरे मुद्दे के बारे में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युषर से। सर, क्या दीपक प्रकाश मंत्री पद से हटा दिए जाएंगे? देखिए, इतना आसान नहीं है। जी। दीपक प्रकाश पर क्या आरोप है? यही आरोप है कि भई बिना वो ना एमएलसी हैं, ना एमएलए हैं और उनको दोबारा मंत्री बना दिया गया है। जी। तो दोबारा मंत्री बना दिया गया है, इसी को लेकर थोड़ा अड़चन पैदा हो गई है। जी। क्योंकि नियम तो यही है कि कोई भी व्यक्ति एमएलए हो, एमएलसी एमएलए हो या ना हो, एमएलसी हो या ना हो, सरकार उसको एक बार मंत्री बना सकती है। जी। 6 महीने के अंदर उसको किसी न किसी सदन का सदस्य होना ज़रूरी है। जी। तो दीपक बने थे 20 नवंबर 2025 को, जी। नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने थे। जी। तो 20 मई को ही 6 महीना पूरा हो गया। जी। लेकिन इस बीच सरकार, मुख्यमंत्री बदल गए। जी। तो फिर से दीपक को शपथ लेनी पड़ी, कैबिनेट भंग हो गया ना पूरा। जी। तो सरकार ये दलील दे सकती है कि भाई बीच में मुख्यमंत्री बदल गए, पूरा कैबिनेट बदल गया, फिर से मंत्रियों का अपॉइंटमेंट हुआ है, जी। इसलिए दीपक पर ये नियम कानून लागू नहीं होता। जी। लेकिन जो अधिवक्ता है, बीजेपी के नेता हैं, जी। राकेश कुमार शायद नाम है उनका, जी। राकेश सिंह हैं, जी। तो उन्होंने कहा है कि नहीं भाई, किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, पहली बार मंत्री बनाए जा चुके हैं, 6 महीने तक वो किसी सदन के सदस्य बने भी नहीं, जी। तो उनका फिर से मंत्री बनाया जाना सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत कोई भी व्यक्ति बिना एमएलए या एमएलसी का सदस्य बने बिना अधिकतम 6 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है, जी। बशर्ते वह इस अवधि के भीतर किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाए। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिशा निर्देश भी, मतलब गाइडलाइंस भी पहले आ चुके हैं, जी। जो इस नियम के गलत इस्तेमाल को रोकते हैं। देखिए, लगातार दोबारा मंत्री नहीं बन सकते, ये जी। कहता है सुप्रीम कोर्ट। एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य 2001 में एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, जी। और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जी। गाइडलाइन दिया था। कोई भी गैर सदस्य व्यक्ति 6 महीने की अवधि पूरी होने के बाद बिना चुनाव जीते दोबारा इस्तीफा देकर या दोबारा शपथ लेकर मंत्री नहीं बन सकता है। जी। कारण, कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 164(4) के एक अपवाद है, न कि कोई नियमित रास्ता। यदि किसी व्यक्ति को बिना चुनाव जीते बार बार मंत्री बनने की अनुमति दी गई, जी। तो यह लोकतांत्रिक ताने बाने और संसदीय प्रणाली के खिलाफ एक धोखा होगा। जी। और सुप्रीम कोर्ट के इसी गाइडलाइन को हथियार बना करके दीपक प्रकाश के खिलाफ बीजेपी के इस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जी। और दूसरा पॉइंट है कि बिना सदन का सदस्य बने पद स्वतः समाप्त, माने ये था हर शरण वर्मा बनाम त्रिभुवन नारायण सिंह का केस था 1971 का, उस केस में भी एक गाइडलाइन आया था। जी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई गैर विधायक व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बनता है, तो नियुक्ति के दिन से ठीक 6 महीने के समाप्ति पर उसका मंत्री पद कानूनी रूप से स्वतः खत्म हो जाएगा। जी। पद पर बने रहने के लिए उसे हर हाल में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। जी। तो 20 नवंबर को 2025 को बने दीपक प्रकाश, नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री, जी। और बीच में सरकार ही बदल गई, मुख्यमंत्री ही बदल गए। जी। तो मंत्रिमंडल तो ये हो गया, बर्खास्त हो गया। जी। तो अब दोबारा वो मंत्री की शपथ लिए हैं। तो ये जो याचिका दायर करने वाले व्यक्ति हैं, इनका कहना है कि भाई ये तो दोबारा भी उनको बना दिया गया। जी। अभी तक तो किसी सदन के सदस्य है नहीं, दोबारा उनको किस आधार पर बना दिया गया मंत्री? जी। 6 महीना तो 20 मई को ही पूरा हो जाता है। जी। तो अब देखिए, बहुत पेच तो है। दल बदल कानून के तहत अयोग्य सदस्य घोषित हो जाने पर भी कहा जाता है कि कोई मंत्री नहीं बन सकता है, ठीक है ना? जी। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2021 के एक फैसले में साफ किया है कि यदि कोई विधायक दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है, तो वह विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक मनोनीत, ठीक है ना? जी। मनोनीत मतलब एमएलसी बनकर मंत्री नहीं बन सकता है। जी। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में पिछले दरवाजे से एंट्री के जरिए
अयोग्यता को बेअसर नहीं किया जा सकता है। जी, तो अब इसी को आधार बना रहे हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख हैं उपेंद्र कुशवाहा। जी, उनके बेटे दीपक प्रकाश बिना विधायक बने, बिना विधान परिषद के सदस्य बने मंत्री बने हैं। ठीक है ना? पंचायती राज मंत्री हैं जी, और उनको मंत्री बनाए जाने दोबारा मंत्री बनाए जाने को लेकर कानूनी और राजनीतिक विवाद एक खड़ा हुआ है। जी, यदि इस संबंध में कोर्ट में कोई याचिका माने को दायर तो हो ही गई है, जैसे जी, कि खबर आ रही है, जी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के ऐतिहासिक दिशा निर्देशों और संवैधानिक प्रावधानों का सीधा असर पड़ सकता है। जी, 6 महीने का संवैधानिक सुरक्षा कवच संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत किसी भी गैर सदस्य को मंत्री पद की शपथ दिलाना पूरी तरह से वैध है कानूनी रूप से। जी, दीपक प्रकाश को नवंबर 2025 में पहली बार नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था। जी, मई 2026 में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले नए मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें फिर से पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया। जी, कानूनन उनके पास शपथ ग्रहण की तारीख से 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होने का समय था। जी, ठीक है ना? याचिका के कानूनी अधिकार यदि कोर्ट में याचिका दायर हुई है, तो उसमें मुख्य रूप से इन 2 बिंदुओं को चुनौती दी जा सकती है। जी, सत्र की निरंतरता, ठीक है ना? जी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य 2001 में गाइडलाइन दिया था जी, कि एक बार 6 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद कोई भी व्यक्ति बिना चुनाव जीते दोबारा इस्तीफा देकर तुरंत नया कार्यकाल शुरू नहीं कर सकता है, मंत्री नहीं बन सकता है। अब जी, बात समझ रही हैं? जी, जैसे कि आप, हम, कोई भी चाहे जी, तो बिना विधायक बने, बिना एमएलसी बने 6 महीने के लिए मंत्री बन सकते हैं। जी, लेकिन 6 महीने के अंदर हमको किसी न किसी सदन का सदस्य बनना ज़रूरी है। जी, कोर्ट कह रहा है कि इस कानून का फ़ायदा उठाकर कोई बार-बार बिना एमएलसी, बिना एमएलए बने मंत्री न बन जाए, जी, बनता रहे, जी, ये का नियम दिया कि जी, भाई एक बार हो सकता है। एक बार हो सकता हाँ, है ये नहीं कि मतलब आप 6 महीना पूरा होने के पहले इस्तीफा दे दीजिए, आप फिर से नया शपथ ले लीजिए, फिर 6 महीना कहिए, तो ऐसे तो बिना ये मान्य नहीं होगा। मान्य नहीं होगा। तो 20 मई को बने, नवंबर को बने जी, दीपक प्रकाश, जी, तो 20 मई को ही उनका खत्म हो जा रहा है, पूरा हो जा रहा है 6 महीना। जी, तो इसको आधार बना के याचिका दायर की गई है कि ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन है। जी, लेकिन अब सरकार दलील ये भी दे सकती है ना भाई, कि भाई मंत्रिमंडल तो बीच में भंग हो गया था, जी, मुख्यमंत्री बदल गए थे, जी, इसलिए ये करना पड़ा जी, और अब तो विधान परिषद का चुनाव होना भी है। जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को ही और नीतीश कुमार के बेटे को ही मंत्री बनाया जाएगा। जी, क्योंकि आपके ज़हन में सवाल भी उठ रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे भी तो इसी तरह से जी, मंत्री बने हैं। लेकिन सवाल ये था कि क्योंकि दीपक प्रकाश पहले भी मंत्री बन चुके हैं और निशांत अभी पहली बार बने हैं तो उनका हाँ, कार्यकाल निशांत तो पहली बार बने हैं तो उनके पास 6 महीने का टाइम है। जी, लेकिन दीपक प्रकाश तो नवंबर में ही बन गए थे मंत्री। तो उनका तो बीच में टाइम खत्म मंत्रिमंडल हो गया। हाँ, वो भंग हो गया था। जी, लेकिन अगर मामला उलझा, फँसा, तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? फिर से एमएलसी बनने ही वाले हैं दीपक प्रकाश। जी, बन जाएँगे एमएलसी तब फिर से मंत्री पद की शपथ ले लेंगे। सर तो क्या अभी इस्तीफा देना पड़ेगा उन्हें? अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, वो तो कोर्ट क्या-क्या फैसला होगा? अगर कोर्ट ने मान लिया कि भाई ये सामान्य परिस्थिति नहीं थी, जी, 6 महीना तो सरकार ही नहीं रही, मुख्यमंत्री ही नहीं रहे। जी, वो 6 महीना के अंदर ही मुख्यमंत्री बदल गए, कैबिनेट भंग हो गया, नया कैबिनेट बना, जी, तो दीपक प्रकाश के पास कोई रास्ता ही नहीं था। जी, और विधान परिषद का चुनाव तो जब समय होगा तभी ना होगा, तो जी, अब तो है चुनाव। तो कोर्ट मान भी सकता है उनकी दलील, नहीं मानेगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तीफा दे देंगे जी, और फिर से एमएलसी बनने के बाद मंत्री पद की शपथ ले लेंगे। जी, और उपेंद्र कुशवाहा के बेटा मंत्री बन गए हैं तो मंत्री रहेंगे, जी, चाहे किसी के पेट में कितना भी दर्द हो। जी, जी, और सवाल ये उठता है कि बीजेपी के कौन से नेता हैं जी, जिन्होंने ये याचिका दायर की है? जी, क्योंकि बीजेपी के साथ ही तो है उपेंद्र कुशवाहा। जी। तो बड़ा मज़ेदार मामला है। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय ज़रूर बताइएगा और क्या दीपक प्रकाश इस्तीफा देंगे और नहीं देंगे तो आगे क्या होने वाला है? फिलहाल ये तमाम जो खबरें हैं, ये सियासी गलियारों में गर्माहट तो पैदा कर ही दी है। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ राजनीति होती है और विपक्ष इस पर क्या टिप्पणी करती है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।